एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज किए थे कि शताब्दी घर पे हो तो एक बार घर दिखा देना। मेरे सारे घर में मेरे पापा की यादें हैं, तो आज मैं आप लोग को मेरा घर दिखाऊंगी। सबसे पहले वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पे मेरे पापा हमेशा बैठा करते थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड वगैरह दी हूँ, तो रिपोर्ट वपोर्ट सब आया है, बताऊंगी आप लोग को। ये रहा कुर्सी। ये कुर्सी हमेशा यहाँ पे ऐसे रहता है, ऐसा मटाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पापा सुबह नींद से उठ के यही बैठा करते थे। हमेशा खाली टाइम में यहाँ बैठा करते थे, शाम को यहाँ बैठा करते थे। मतलब 24 घंटे में जब भी फ्री होते अपना 5-6 घंटा यही बैठ के गुजारा करते थे, क्योंकि यहाँ से ये पोर्शन भी दिखता है और यहाँ से ये पोर्शन भी दिखता है, तो इसलिए ये चेयर हमेशा यहीं पे लगा रहता है, मटाते नहीं हैं। आप लोग को मेरा घर दिखाना स्टार्ट करती हूँ। या ये रहा मेन गेट। गाड़ी वाड़ी निकालने के लिए ये मेन गेट बनाया गया है। ये रहा घर के सामने का थोड़ा सा गार्डन। अगर पापा का तबीयत ठीक रहता तो शायद पहले पापा करते थे, लेकिन फिर मम्मी करने लग गई गार्डनिंग वगैरह। तो ये रहा गार्डन, थोड़ा मम्मी कर रही थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब रहता है, उन पे ध्यान देना रहता है। तो ये जगह जो है पूरा फिर गार्डनिंग में ही जाता। तो ये आप लोग को दिखाती हूँ। ये गेट है हमारा, यहाँ से ये बाहर जो है ये यहाँ पे रोड है, ठीक है। तो घुसते साथ ये ये देखो, ये यहाँ पे गेट। हाँ, पापा यहाँ से रायपुर जाने के एक दिन पहले ये काम करवाए हैं। ये दिख रहा है आपको, जो अलग से ये पिलर बना हुआ है, ये पूरा काम पापा करवाए हैं। पापा लोग गुरुवार को रायपुर के लिए निकले और बुधवार को ये सारा काम पापा करवाए हैं, ताकि मम्मी यहाँ पे गार्डनिंग कर सके, पेड़ पौधे लगा सके। ये सारा काम पापा जाने के पहले करवाए थे, सब करवा दिए, लेकिन वापस नहीं आए पापा। और ये रहा हमारा घर, और यहाँ पे गार्डनिंग का जगह है इधर, क्योंकि मेरे पापा को गार्डनिंग बहुत पसंद है। आप लोगों को तो पता ही है 4 साल पहले मेरा घर कैसे था, आप सब देखिए। उधर इतना फल पेड़ था, फूल पेड़ था, उधर उधर दिखाऊंगी मैं आप लोग को। अभी तो कुछ भी नहीं है। ये वाला जो खिड़की है, ये फर्स्ट खिड़की हॉल रूम का है। और नहीं, ये फर्स्ट खिड़की पूजा घर का है। हमारा पूजा घर का भी एक अलग बड़ा सा कमरा बना हुआ है, मैं आप लोग को अंदर से दिखाऊंगी। और वो सेकंड खिड़की हॉल रूम का है। हाँ, फर्स्ट खिड़की पूजा घर का है, सेकंड खिड़की हॉल रूम का है। और वो जो एसी लगा है वो कमरा है ये। तो तीन, यहाँ पे 3 कमरा है। ये रहा घर का एंट्रेंस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये सागौन लकड़ी का पेड़ है, बाजू वाले घर का। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है पापा का। देखो बारिश में क्या होता है, पूरा पानी भर जाता है, तो यहाँ पे नाली बना दिया गया है। और ये वाला भी जस्ट ही बना है, गाड़ी रखने का जो शेड है ना, ये जस्ट ही बना है। ये सारा पापा अभी जस्ट जाने के पहले ही बना के गए हैं। ये सीमेंट का जो काम है ये भी। यहाँ पे एक अलग सा, ये टीना का शेड वाला एक अलग सा पोर्च बनाया गया है। ये देखो, ये हमारा किचन है। ये किचन है, वो चिमनी का पाइप है। ये किचन है, साफ करने पानी निकाल रही है। ये पोर्शन जो है ना, ये बड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा अलग का अलग पोर्शन बनाया गया है। वो सीधा आप लोग को दिखा, वो है बाथरूम इंडियन, और घर के अंदर जो 2 बाथरूम है वो वेस्टर्न है। और ये जो बाथरूम है ये इंडियन है। और ये एक कमरे के जैसे बड़ा सा बाथरूम बनाया गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बेसिकली एक पोर्च बनाया गया है, ताकि बरसात में कपड़े धुल के हम यहाँ सुखा सकें। देखो, ये
ये जितना चौड़ाई इसका है ना, इतना चौड़ाई रायपुर में मेरा घर है। ये रायपुर का घर का चौड़ाई से शायद थोड़ा कम भी हो सकता है, इस तरीके से हमारे घर का फूल। और ये रहा स्टार फ्रूट पेड़। ये स्टार फ्रूट का पेड़ है, इसमें स्टार फ्रूट होता है, आप लोग को दिखाती थी मैं इस तरीके से। अभी तो हुआ नहीं है, होगा, फूल वगैरह आ रहा है, होगा। वो देखो फूल हुआ है, तितली बैठी हुई है। ये पिंक पिंक दिखा आप लोग को? ये फूल है, ये फूल है। इसको देखो क्या हो गया। आओ, नहीं आना है, बारिश हो रही है, मत आओ, ठीक है। हाँ, क्या हो गया बोलो, सोचो जाना। तो यहाँ से देखो, ये जो जगह है ना, ये पूरा हम लोग का है। तो अभी चलते हैं। और देखो वो भी आ रही है, आजा बेटा, आओ। यहाँ पे मेरे पापा की गाड़ी रखी हुई है, ये देखिए। और ये गाड़ी पिछले 3 साल से रखी हुई है, क्योंकि पापा 3 साल से, आप लोग को पता होगा, बीमार है, तो गाड़ी वाड़ी चला नहीं पाते थे, तो उनकी गाड़ी यहीं पे रखी हुई है। वो 3 साल से, 2 साल तो वो ड्यूटी ही नहीं कर पाए, बहुत सीरियस थे। रिटायरमेंट के 5-6 महीने कुछ ड्यूटी किए। ये हमारा घर का नारियल पेड़। यही रहना लड्डू, आना नहीं, ठीक है, जंगल है ना उधर, यही होगा। ये देखो बहुत जगह है घर पे, लेकिन मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। तो मम्मी को बोले थे ये पोर्शन बेच दो करके, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है मेंटेन करने वाला। पूरा जंगल 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 है। उस दिन मुझे इतना रोना आया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जिस तेजी में खाना देते हैं ना, तो मम्मी ये जगह साफ करके इस पत्थर को बिछा के यहीं पे पापा को खाना देती। घर के हर चीज में पापा की यादें जुड़ी हुई है, हर चीज में। लाइफ, पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पे खत्म हो गई है, आगे कुछ है ही नहीं बढ़ने के लिए। उफ। ये हमारा नींबू पेड़ है, देखिए कितने सारा नींबू फला हुआ है। हमारे रायपुर में एक नींबू शायद 5 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का 2 नींबू मिलता है। देखिए पेड़ में कितने सारे नींबू है, बहुत बड़ा पेड़ है। वहाँ जाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि वहाँ सांप वाप रहता है। देखिए पूरा नींबू, पूरा नींबू फैला हुआ है। कटहल पेड़ भी है, कटहल है, केला पेड़ है उधर, आम पे दशहरी आम पेड़ है। ये देखिए आंवला पेड़ है, ये आंवला पेड़ है, इसमें आंवला होते हैं। वो गुड़हल का पेड़ है। ये दशहरी आम पेड़ है, इसमें दशहर आम होता है। तो मीठा नीम आम पेड़ है, कटहल पेड़ है। बहुत कुछ था जो भी काट दिया गया है, देख रेख करने वाला कोई। ये देखिए नारियल गिरा ऊपर से, देख रेख करने वाला कोई नहीं है। चलो देखें बेटा, इधर देखो। नाना कहाँ गए? गॉड के पास। आपके पास? हम लोग वो खाना दिए थे, वो तो हो गया। नाना खा गया बेटा। नाना कहाँ गए? हाँ, नाना, नाना आएंगे कभी वापस? नहीं। बोलो आएंगे, नाना हमेशा हमारे साथ है ना। ऊपर गॉड बने हैं ना, तो गॉड लोग तो हमेशा हमको आशीर्वाद देते हैं ना। तो नहीं। आप मिस कर रहे हो नाना को?
थोड़ा सा। थोड़ा सा कर रहे हो। हम्म, जितने भी लोग घर में हैं सब लोग बहुत स्ट्रांग बन के हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रांग बनेंगे तभी मम्मी अच्छे से रह पाएगी। मम्मी को हम सब बोले साथ लेके जाएंगे, बट वो बोलती है मैं यहाँ पे अकेले कुछ दिन रहना चाहती हूँ। जाऊंगी, अकेले कुछ दिन रहना चाहती हूँ। पता नहीं मैं अकेले रायपुर जाके क्या करूँगी, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सब लोग के साथ हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, मन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो अकेले जाऊंगी तो पापा की बहुत याद आएगी, क्योंकि जब भी अजीब लगता मैंने 10 बजा मतलब पापा का कॉल आएगा, कंफर्म था। कितने बार फोन करते थे, मैं कितने बार फोन करती थी। मम्मा, हाँ बेटा चलो, तुम लोग मुझे मैं आप लोग को तो अब घर के अंदर का टूर कराती हूँ। बात सुनो। हाँ बोलो। चलिए भी मैं आप लोग को घर के अंदर का टूर करवाती हूँ। घर पूरा सूना सूना लगता है, हम सबको सूना सूना, रोने का मन करता है। मैं चुपके से रो लेती हूँ, बहन चुपके से रो लेती है, मम्मी तो चुपके से रो नहीं सकती ना, मम्मी हम लोग के सामने ही रो पड़ती है। ये जो दर्द होता है ना, ये जिंदगी भर का होता है, और ये दर्द जो होता है ना वो कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं। यहाँ से शुरू होता है घर, सबसे पहले आता है चैनल गेट। यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट हॉल। ये एक छोटा सा हॉल है जिसमें हमारा स्टोरेज रूम भी बता सकते हो, स्टोर रूम, जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। एक छोटा सा अलमीरा है, ट्रंक है जिसमें कंबल वगैरह है, और घर का इन्वर्टर रखा हुआ है क्योंकि यहाँ लाइट बहुत जाती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये है हमारा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है कमरे के जैसे। आगे बढ़ेंगे तो हमारा मेन हॉल है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है, और ये है खिड़की, उधर एक कमरा है। और इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टीवी रखी है, डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, और इधर राइट साइड और एक कमरा है, और यहाँ पे देखिए टीवी वगैरह लगा हुआ है। ये सारे हमारे बचपन के खिलौने हैं, गिफ्ट्स वगैरह है। मम्मी अब बहुत अच्छे से रखती है। और यहाँ पे मम्मी और बहन किचन में सुबह का नाश्ता बना रहे थे। और आप लोग को दिखाती हूँ एक कमरा जहाँ पे मेरे पापा दिन भर रहते थे। ये वाला बेड मेरा था जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो इसी बेड में पापा सोते थे। और ये वाला जो छोटा बेड इधर है उसमें बहन सोती थी। उनको जब भी आराम करने को होता था यहीं पे सोते थे। तो यहाँ पे मैं और रीशु सोते हैं, बहन यहाँ सोती है। लेकिन जब जब मेरे को रात को बहुत बुरा फील होता है मैं उसको बुला लेती हूँ इधर। ये पापा का अलमीरा है, इसमें सारे पापा के कपड़े हैं। ये वाला मैं पापा को खरीद के दी थी, अभी दिल्ली गई थी तो पापा इसको पहने भी नहीं एक भी बार। सारे पापा के कपड़े सारे। पापा घर में सब कुछ करके गए हैं। ये वाली जो एसी है ना, ये अभी इस बार गर्मी में लगा है। यहाँ सोते थे, बोलते थे मेरे को फ़ोन करके बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। मैं बोली एसी लगा लो पापा एक ठो।
ये। और जिस दिन इसको लगवाए उनको आइडिया नहीं था, 19 में चल रहा था। उनको एक रात में सर्दी खांसी पकड़ लिया। मैं बोली कितने में चल रहा है? बोलते पता नहीं। फिर मैं बोली जो लगवाया उसको बुलवाओ। फिर सेट किया, इसको सेट करके फिर शायद 26 या 27 में किए थे। वो जाने के पहले घर का सब काम करके गए। ये कमरा मेरा और बहन का हुआ करता था। फिर मेरी शादी हो गई, मैं चली गई, बहन की शादी हो गई, चली गई, तो ये कमरा खाली रहता था। तो पापा इस कमरे में रहा करते थे। ये बेड फिर पापा का हो गया, पापा यही सोया करते थे। तो पापा के कपड़े भी यही रखा हुआ। पापा एक बार मेरे पास आए थे तो मेरे को बोलते, मेरे को ना एक ट्रॉली वाला बैग चाहिए। तो मेरे पास छोटा वाला 2 ट्रॉली बैग था, एक ब्लैक एक रेड। तो पापा को मैं वो रेड वाला ट्रॉली बैग दे दी थी आज से 1 साल पहले। फिर अभी शायद 5-6 महीने पहले की बात है। तो मेरे को बोलते हैं वो वाला ट्रॉली बैग वो ना ख़राब हो गया है, तो मेरे को नया वाला चाहिए। तो पापा को एक नया ट्रॉली बैग खरीद के दी, सेम ऐसा लेकिन ग्रीन कलर का। उनका ग्रीन कलर फेवरेट है। आती हूँ मेरे कमरे का बाथरूम। ये यहाँ पे घुसते साथ यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे वो है, और यहाँ पे इस तरीके से है, इस तरीके से क्या देखा मैं लगा हुआ है। देखो पापा हमेशा 12 महीना गर्मी में भी पापा गर्म पानी से ही नहाते थे। ऐसा होता ना गर्मी का समय है, चलो टंकी में जो पानी गर्म होता है उससे हम नहा लें, या फिर पाइप में जो गर्म पानी रहता है। नहीं, पापा मेरे पास भी गर्मी में गए हैं तब भी उनको गर्म पानी से ही वो नहाते थे। तो गीजर लगा हुआ है, वो 12 महीना गर्म पानी से नहाए। इतनी सारी यादें। मम्मी भी कल बहुत रोई, हम लोग भी सब रोते ही रहते हैं। ये हमारा पूजा घर है। आप लोग को पूजा कर दिखाती हूँ। मम्मी अभी पूजा देगी तो पूजा का बर्तन वर्तन देखिए सब धो के रखी है, और फूल वगैरह भी सब तोड़ के रखी है। पूजा घर में हमारा बहुत सारा सामान रहता है। मम्मी कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे से देती है। आप लोग को पता ही होगा। ये देखिए ये पूरा फूल वगैरह तोड़ के रखी है, बर्तन भी सारा धो के रखी है। हमारे इस पूजा घर में इतना पॉजिटिविटी आता है ना, जब भी यहाँ बैठती हूँ ना, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। ये घर का दूसरा कमरा, यहाँ पे भी देखिए एसी वगैरह हर चीज़ लगा हुआ है। और यहाँ इस कमरे में 2 अलमीरा है और एक ड्रेसिंग टेबल है। ये पापा मम्मी का कमरा है। इस तरीके से बस हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। पता नहीं मम्मी कैसे रहेगी अकेले। हम लोग मैं बहन डिसाइड किए हैं साथ लेके ही जाएंगे, मम्मी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। ये तो रो रो के हाल ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ये दूसरा कमरे का बाथरूम है। यहाँ पे वो वाले कमरे का जो बाथरूम का जो मिरर है ना, वो वास्तु के हिसाब से ख़राब लगा, उसको ना चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर का पोर्च। ये हमारा लंबा सा हॉल रूम है, और ये रहा हमारा किचन। देखिए अच्छा खासा बड़ा किचन है। और ये रहा बाहर का पोर्च। बताइए ना, बाहर का पोर्च बहुत बड़ा, इतना बड़ा है जितना बड़ा मेरा रायपुर का घर का चौड़ाई है ना, चौड़ाई लंबाई है, उतना चौड़ाई लंबाई का बस ये पोर्च बना है। तो ये बाहर का पोर्च मुझे बहुत पसंद आया। ऊपर में फ़ैन हमेशा चालू रहता है, कपड़ा वगैरह उसमें सूखता रहता है। और देखिए एक कमरे जैसे बड़ा लेट्रिन बाथरूम बनाया गया है, बहुत बड़ा। इसमें एक साथ खड़े होकर 30 लोग नहा सकते, इतना बड़ा। और ये रहा बाहर का पोर्च बर्तन धोने का, इस तरीके